हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक एग्जाम के लिए साइंस और मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं और आप सभी लोगों ने जो है पीछे की सभी क्लासेस देख ली होगी। यदि आज आप हमारे चैनल पर पधारे हैं तो आपका बहुत ही स्वागत है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे द्वारा कंप्लीट साइंस और मैथ्स, एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक के लिए संपूर्ण तरीके से कंप्लीट सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया गया है। प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के आप देख सकते हैं। साइंस का हमारा ये लास्ट टॉपिक चल रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे कंप्यूटर नेटवर्क में काम आने वाले जो उपकरण है उनके बारे में। तो मैंने कल आपको कंप्यूटर नेटवर्क के समय जो उपकरण काम आएंगे 6 उनके बारे में बता दिया था। कौन कौन से थे आज इनकी अपन जो है विशेष चर्चा करेंगे। जिसमें सबसे पहला था रिपीटर, दूसरा था हब, तीसरा था मॉडेम, चौथा था राउटर, पांचवा था इथरनेट कार्ड और छठा है RJ45। मैंने बताया था रजिस्टर्ड जैक 45 कहते हैं RJ45 को। तो इनके बारे में अपने को बात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे रिपीटर के बारे में कि रिपीटर क्या होता है और यह जो है हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में क्या कार्य करेगा। क्लियर। चलिए, मुझे पता है कई विद्यार्थियों को जो है बजट को लेकर के निराशा हुई है और बजट को लेकर के आप चिंता भी कर रहे होंगे कि भाई क्या होगा, कैसे अब आगे तैयारी क्या करें, है ना। तो चिंता मत करिए, उसके लिए भी मैं वीडियो लेकर आ रहा हूं। क्या मिला है, कैसे करना है, आगे की क्या राय हो, सभी चीजें, है ना। लेकिन कृपया इस क्लास को जो है आप निश्चित रूप से देखते रहे और अपने नोट्स बनाते रहे। इसके अंदर कहीं पर भी किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं करें। चलो, तो रिपीटर। अब रिपीटर की बात करें तो रिपीटर जो है बेसिकली ट्रांसमीटर होता है एक, और एक होता है रिसीवर, है ना। ट्रांसमीटर और रिसीवर जो होता है उन दोनों का जो कंबाइंड फॉर्म होती है, संयुक्त रूप होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रिपीटर कहते हैं। तो ट्रांसमीटर और रिसीवर इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा, आपका रिपीटर बनता है। ये क्या करता है, तो जो नेटवर्क है उससे जो सिग्नल प्राप्त होता है, उस प्राप्त सिग्नल को उसके अंदर क्या करेगा, जो नॉइस आ रही थी, शोर आ रहा था, उस नॉइस को हटाता है और जो सिग्नल है उसकी क्या करेगा, पावर को बढ़ाने का काम करेगा। क्या करेगा, पावर को बढ़ा देगा और बढ़ा करके वापस से जो है उसको ट्रांसमिट करने का कार्य करता है। क्या करता है, उसको पुनः ट्रांसमिट करने का कार्य करता है। और यह जो है ट्रांसमिट करने के साथ साथ सिग्नल को एम्पलीफाई भी करता है, यानी प्रवर्धित जो है वह नहीं करता है, सॉरी, है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो रिपीटर होता है क्या वो सिग्नल को एम्पलीफाई यानी प्रवर्धित करता है, तो आप कहेंगे कि नहीं, यह जो है आपके सिग्नल को प्रवर्धित नहीं करता है, बल्कि क्या कर देता है, जो कमजोर सिग्नल है उस कमजोर सिग्नल की जितनी भी स्ट्रेंथ है, भाई कमजोर भी है लेकिन उसकी कुछ ना कुछ तो स्ट्रेंथ होगी, बस उसी स्ट्रेंथ को जो है पुनः जागृत करने का, उसको पुनः याद दिलाने का कि भाई तेरी ये शक्ति है, उसको शक्ति याद दिलाने का कार्य कौन करता है, ये जो है आपका रिपीटर करता है। समझ में आई बात। जैसे कि आप देखिए, अब आप जो है थोड़ा सा डिमोटिवेट हुए होंगे, लगातार हम पढ़ते रहते हैं और जब हमारे सामने इस प्रकार का बजट आए कि हमें पता नहीं चल रहा हो कि कौन सी भर्ती है, कितनी पदों पर आने वाली है, तो हम कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते हैं। लेकिन हमें आपको जो है क्या करना है, एक अध्यापक का कार्य होता है कि वह अपने विद्यार्थियों को लगातार ये जो है कहता रहे कि भाई आप पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ अच्छी चीजें बता करके उसे जो है आगे प्रेरित करे जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए। ठीक, तो वही कार्य कौन कर रहा है, रिपीटर। तो आप लिखेंगे ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर तथा रिसीवर का संयुक्त रूप होता है। ठीक है, तो यह संयुक्त रूप होता है। इसके बाद में रिपीटर जो है वो सिग्नल को प्रवर्धित प्रवर्धित करने का मतलब एम्पलीफाई, एम्पलीफाई नहीं करता
है, तो एम्पलीफाई नहीं करता है। इसके बाद में यह क्या करता है, तो यह नेटवर्क से प्राप्त सिग्नल में से शोर यानी कि नॉइस, ठीक है, तो जो हमें सिग्नल प्राप्त हो रहा है उस सिग्नल में से शोर को हटाता है तथा पुनः ट्रांसमिट करता है, पुनः ट्रांसमिट करता है, ठीक है। और इसके साथ में ये क्या करता है, तो कमजोर सिग्नल को क्या करेगा, तो कमजोर सिग्नल को उसकी वास्तविक उसकी वास्तविक सामर्थ्य वास्तविक सामर्थ्य में पुनर्जीवित क्या करेगा, पुनर्जीवित करता है, पुनर्जीवित करता है। तो रिपीटर जो है वो ट्रांसमीटर तथा जो रिसीवर है उनका एक संयुक्त रूप होता है, और यह जो है नेटवर्क से प्राप्त होने वाले सिग्नल को उसमें से शोर को हटा करके पुनः ट्रांसमिट करने का कार्य करेगा। यह जो है किसी भी प्रकार से हम ये नहीं कह सकते कि सिग्नल को एम्पलीफाई करता है या उसको प्रवर्धित करता है, यानी उसकी एनर्जी जो है उसकी या पावर है उसको बढ़ाने का काम करेगा, तो नहीं, ऐसा ये नहीं करता है। बस ये क्या करेगा, जो कमजोर सिग्नल है उस कमजोर सिग्नल को वास्तविक जो उसका सामर्थ्य है, जो उसकी रियल स्ट्रेंथ है, उसको पुनर्जीवित करने का कार्य जरूर ये करता है। तो ये हो गया अपना रिपीटर। यहां पर रिपीटर जो है आपका कंप्लीट होता है। एक बार इसको नोट डाउन करिए, तो इसके क्या कार्य है, ये क्या करता है, ये जरूर ध्यान रखें। इसके बाद में अपन बात करेंगे हब की, ठीक है। चलिए, तो अब आप लिखेंगे हब, किसके बारे में लिखेंगे, हब के बारे में, सेकंड नंबर पर। हब का मतलब है HUB। अब ये हब क्या होता है, देखो रिपीटर के बाद में आ जाता है हब। हब जो है इस प्रकार का एक नेटवर्किंग डिवाइस है बेसिकली, जो क्या करेगा, सभी तरह की जो सूचनाएं होती है उन सूचनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। तो ये हब क्या करेगा, ये सभी प्रकार की जो सूचनाएं आ रही है उन सूचनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। और हब के पास में हम ये कह सकते हैं कि जब ये देखो क्या कर रहा है, सूचनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है, तो बेसिकली इसके पास में ट्रैफिक ज्यादा होता है। और इसके जो है इसीलिए हम इस हब को क्या कह सकते हैं, तो नॉन इंटेलिजेंस डिवाइस जो है वो भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ये केवल आगे आने वाला जो नेटवर्क्स है उनसे जो प्राप्त होने वाली सूचनाएं हैं उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, बस ऐसे आगे बढ़ाया जाएगा बिना सोचे समझे, ठीक है। और वहां पर क्या होगा, नेटवर्क ज्यादा है फिर भी ये क्या करता है, काम करते जाता है। तो ये नॉन इंटेलिजेंस डिवाइस कह सकते हैं, ठीक। तो आप लिखेंगे कि यह नेटवर्किंग यह ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस है, यह ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस है जो सभी तरह की जो सभी तरह की सभी तरह की सूचनाओं को सभी तरह की सूचनाओं को आगे बढ़ाता है। तो ये क्या करता है, जितने भी प्रकार की सूचनाएं हैं उन सूचनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। क्लियर। इसके बाद में लिखेंगे कि हब में हब में
नेटवर्क ट्रैफिक ज्यादा होता है। ठीक है, हब में नेटवर्क ट्रैफिक जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसी के साथ में इसे नॉन इंटेलिजेंस इसे नॉन इंटेलिजेंस डिवाइस क्या नॉन इंटेलिजेंस डिवाइस कहते हैं। ठीक है, तो इसे जो है अपन नॉन इंटेलिजेंस डिवाइस कहते हैं। किसको? इस हब को जो है नॉन इंटेलिजेंस डिवाइस भी कहा जाता है। तो ये आपको जो है याद रखना है। जल्दी से एक बार इसको लिख लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। अब देखिए, जो है वैसे तो अपने राउटर मॉडेम और इथरनेट कार्ड के बारे में पढ़ना है, लेकिन इतने से स्पेस में आएंगे नहीं, तो हम अभी बात कर लेते हैं RJ45 की। अब RJ45 का मतलब क्या है? तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। रेडियो जॉकी 45 नहीं है ये, ठीक है? जैसे होता है ना, रेडियो FM 98, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ये है रजिस्टर्ड क्या? रजिस्टर्ड जैक 45। ये क्या है? रजिस्टर्ड जैक 45 है। ये याद। तो हम बात कर रहे थे RJ45 की, बीच में एक छोटा सा कट आ गया है, वो टेक्निकल इश्यूज की वजह से कैमरा रुक गया था। तो वापस से लिखेंगे। अपन ने बात कर ली थी किसकी? रिपीटर की और हब की। ठीक है, अब आप लिखेंगे RJ45। RJ45 को कहा जाता है रजिस्टर्ड जैक 45। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? रजिस्टर्ड जैक 45 कहा जाता है। और बेसिकली जब नेटवर्किंग होती है, तो उस नेटवर्किंग के लिए इथरनेट जो केबल होती है, उस इथरनेट केबल के साथ में एक 8 पिन वाला, कितने? 8 पिन वाला एक कनेक्टर आता है। उस 8 पिन वाले कनेक्टर को ही हम जो है क्या कह रहे हैं? RJ45 कहते हैं। तो आप लिखेंगे कि नेटवर्किंग के लिए इथरनेट नेटवर्किंग के लिए इथरनेट केबल के साथ इथरनेट केबल के साथ इथरनेट केबल के साथ काम आने वाला काम आने वाला काम आने वाला 8 पिन, कितनी? 8 पिन वाला कनेक्टर होता है। तो ये एक तरह से बेसिकली जो है पिन है, जो 8 कनेक्टर मतलब 8 पिन वाला एक कनेक्टर होता है, उसी का हम नाम क्या दे रहे हैं? RJ45 दे रहे हैं। तो आपने कई बार अपने घर पर अगर नेटवर्किंग वगैरह के लिए जो ज्वाइन करने आते हैं, वाईफाई वगैरह कंप्यूटर को जोड़ने आते हैं, तब वो जो है इस पिन का या इस जैक का उपयोग करते हैं। तो वो कहते हैं कि ये RJ45 है। तो आप देख भी सकते हैं, ऐसा कोई ये बड़ी विशेष चीज है नहीं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं इथरनेट कार्ड की। तो चौथा आप लिखेंगे अब इथरनेट कार्ड। अब ये इथरनेट कार्ड क्या होता है? तो इथरनेट कार्ड का मतलब है कि एक तार सहित जब हम नेटवर्क को सेट करने के लिए हमारे द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला एक नेटवर्क एडेप्टर है, और कुछ भी नहीं। ये क्या है? एक नेटवर्क एडेप्टर है, जो तार सहित जब नेटवर्क को डेवलप किया जाता है तब इसका करते हैं। और इसे जो है हम इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं। और यह नेटवर्क और जो कंप्यूटर है, उन दोनों के मध्य में इंटरफेस का कार्य कौन करता है? तो ये इंटरनेट कार्ड जो है वही इंटरफेस का काम करता है। तो आप इसके अंदर लिखेंगे कि एक तार सहित एक तार सहित नेटवर्क, एक तार सहित नेटवर्क को सेट करने
एक तार सहित नेटवर्क को सेट करने के लिए उपयोग आने वाला उपयोग आने वाला उपयोग आने वाला एडेप्टर है। ठीक है, तो ये क्या है? एडेप्टर है। और इसे इसे नेटवर्क इंटरफेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे जो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं। और यह क्या करता है? तो यह नेटवर्क तथा कंप्यूटर के मध्य क्या करेगा? तो कंप्यूटर तथा नेटवर्क के मध्य इंटरफेस का काम करता है। क्या करता है? इंटरफेस का काम करता है। ठीक है, तो यह जो है इंटरफेस का काम भी करता है। ये बात आपको याद रखनी है, इसीलिए हम इसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका जो है यहाँ पर इथरनेट कार्ड भी कंप्लीट होता है। इथरनेट कार्ड के बारे में जो आपको याद होना चाहिए वो मैंने बता दिया है। तो आपका रिपीटर क्या होता है? रिपीटर जो है वो बेसिकली डाटा को पुनः ट्रांसमिट करने का कार्य करता है, इसीलिए उसे रिसीव जो है क्या कहा जाता है? रिपीटर कहा जाता है। उसके अंदर ट्रांसमीटर और रिसीवर लगा हुआ रहता है और वह कमजोर जो आपका सिग्नल है उसको क्या करता है? उसकी जो वास्तविक शक्ति है, वो सामर्थ्य जो है उसे वापस पुनः जागृत करने का काम करता है। क्या ये सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा? नहीं करता है। उसके बाद में अपन ने बात करी हब की। तो हब क्या होता है? बेसिकली सूचनाएं जो आ रही होती है उनको आगे बढ़ाने का कार्य करता है। और यह जो है यहाँ पर क्या होगा? तो नेटवर्क जो होता है वो ज्यादा होता है, नेटवर्क ट्रैफिक क्या होगा? ज्यादा होगा। और ये नॉन इंटेलिजेंस डिवाइस भी कहलाता है। इसके बाद में RJ45 की बात करी। RJ45 एक जो बेसिकली क्या है? तो ये जो है नेटवर्किंग के लिए हमारे नेटवर्किंग के लिए काम में आने वाला 8 पिन वाला एक कनेक्टर है। इसके बाद इथरनेट कार्ड की बात करी तो जब तार सहित नेटवर्क का आप सेटअप तैयार करते हैं तो वहां पर जो है ये हमारे लिए क्या काम आता है? तो ये हमारे एडेप्टर के रूप में काम आता है और इसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं। नेटवर्क और कंप्यूटर के मध्य में ये इंटरफेस का काम करता है। इसके बाद में हमारे पास में आ जाता है राउटर, या जिसे अपन रूटर कहते हैं। और राउटर जो है आप लोगों ने देख भी रखा होगा, अगर कहीं पर वाईफाई लगते देखा है तो राउटर की बात करते हैं। अब देखिए, राउटर जो है बेसिकली क्या है? तो राउटर एक इंटरनेट डिवाइस है जो क्या करेगा? तो दो नेटवर्कों को जो है जोड़ने का काम करेगा। कौन? ये राउटर। राउटर क्या करता है? तो दो नेटवर्क जो होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है। बेसिकली आपके जो पिन के माध्यम से, वायर के माध्यम से, जैसे मान लो इधर से एक वायर आ रहा है, इधर एक पिन होगी। अब इसमें तो नेटवर्क है, इधर आपका जो है कंप्यूटर है। क्या है? कंप्यूटर है। अब इस कंप्यूटर के अंदर यहाँ पिन डाली जाती है। तो ऐसा नहीं होता कि जो डायरेक्ट ऊपर से वायर आ रहा है उसी को, नहीं, इन दोनों के बीच में एक इस प्रकार का डब्बा लगा दिया जाता है जिसके ऊपर एक ऐसे डंडिया भी होती है। इसी को हम क्या नाम दे रहे हैं? राउटर नाम दे रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है? इस नेटवर्क और इस कंप्यूटर के नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो कौन ये काम करता है? राउटर ये कार्य करता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए, तो हम बात करते हैं आगे। अब देखिए, तो राउटर के अंदर लिखेंगे कि यह एक इंटरनेट इंटरनेट डिवाइस है। यह क्या है? एक इंटरनेट डिवाइस है जो नेटवर्कों को जो नेटवर्कों को जोड़ने नेटवर्कों को जोड़ने का काम
करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, नेटवर्कों को जोड़ने का काम करता है। और इंटरनेट जो होता है, उस इंटरनेट के अंदर आपको पता होगा एक होता है गेटवेज। जो गेटवेज होता है वहीं पर आप जो है क्या करते हैं, राउटर या रूटर जो है वो लगे होते हैं। और इनका मुख्य कार्य क्या है, तो जो भी आपका डाटा पैकेट्स आ रहा है उस डाटा पैकेट्स को दूसरे राउटर या जो गंतव्य स्थान है वहां तक पहुंचाने का कार्य होता है। और ये जो रूटर है या जो राउटर है, इस राउटर को ये अपन रूटर भी कहते हैं। ठीक है, तो राउटर या रूटर जो है वो डाटा को फॉरवर्ड करने वाले या फॉरवर्ड करने के साथ में वायरलेस एक्सेस पॉइंट जो है, क्या वायरलेस एक्सेस पॉइंट, यानी जहां पर वायर की जरूरत नहीं है लेकिन एक्सेस पॉइंट अवेलेबल है, तो वायरलेस एक्सेस पॉइंट जो होता है उस विभिन्न डिवाइसों को कनेक्ट करने का कार्य भी करेगा। समझ में आ गई बात। तो यानी कि ये जो हमारा राउटर होता है इसके माध्यम से हम वायरलेस जो है एक्सेस पॉइंट भी अवेलेबल करवाता है, जिससे कि कुछ मोबाइल्स वगैरह हॉटस्पॉट के माध्यम से जोड़ सकते हैं। तो आप इसके अंदर लिखेंगे कि यह इंटरनेट डिवाइस है जो नेटवर्कों को जोड़ने का कार्य करता है। इंटरनेट में गेटवेज, इंटरनेट में गेटवेज पर लगे होते हैं। कौन, ये राउटर जो है कहाँ लगा होगा, तो गेटवेज जो होगा वहां लगा रहता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य आप लिखेंगे कि डाटा पैकेट्स को डाटा पैकेट्स को दूसरे रूटर या दूसरे रूटर या गंतव्य दूसरे रूटर या गंतव्य तक पहुंचाने। ठीक है, तो राउटर या गंतव्य तक पहुंचाने का होता है। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं। तो रूटर जो है वो डाटा को फॉरवर्ड करने के साथ में, तो आप लिखेंगे ये क्या करता है, डाटा को फॉरवर्ड फॉरवर्ड करने के साथ में वायरलेस वायरलेस एक्सेस वायरलेस वायरलेस एक्सेस पॉइंट वायरलेस एक्सेस पॉइंट विभिन्न डिवाइसेस को विभिन्न डिवाइसों को विभिन्न डिवाइसों को कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी क्या करता है, प्रोवाइड करता है या प्रदान करता है। ठीक है, मतलब ऐसा है कि देखो ये कहने का क्या मतलब है वो समझ लो पूरा, इसका क्या मतलब है। ये बेसिकली एक प्रकार का डिब्बा है ना, आप ये समझ लो। ये क्या करता है, तो ये सबसे पहले तो नेटवर्क कनेक्टो जो है नेटवर्क्स है उनको जोड़ने का काम करेगा। और ये हमेशा कहाँ लगा होगा, तो जो इंटरनेट होगा उसके गेटवेज पर लगा होगा। इसका काम क्या है, जो डाटा पैकेट्स आ रहे हैं उस डाटा पैकेट को ला करके एक राउटर से दूसरे राउटर में या तो पहुंचाएगा, या फिर जो आगे आपका कंप्यूटर वगैरह जो गंतव्य स्थान है वहां तक पहुंचाने का काम इसका ही होता है। साथ ही साथ ये क्या करता है, जब डाटा को फॉरवर्ड करता है तो उस डाटा को फॉरवर्ड करने का ही इसका काम नहीं है। ये जो है बेसिकली बीच में एक ऐसा पॉइंट भी होता है जिस राउटर की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, तो जो आपका राउटर है उसकी हेल्प से आप अपने आसपास में अपने घर के जो छोटे मोटे मोबाइल्स है वगैरह है उनको आप हॉटस्पॉट की हेल्प से ज्वाइन भी कर सकते हैं। समझ में आई बात। तो राउटर क्या कर रहा है, आपके दो काम कर रहा है, एक तो डाटा को फॉरवर्ड कर रहा है, साथ ही साथ वो क्या कर रहा है, आपको वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स भी अवेलेबल करवाता है। कौन, ये राउटर, जिसे अपन रूटर भी कहते हैं। तो मैंने यहाँ रूटर वर्ड भी यूज कर लिया या राउटर भी, तो आप दोनों को जो है याद रखना है कि भाई राउटर भी होता है और रूटर भी होता है। ठीक,
तो इसी के साथ में राउटर रूटर आपका यहां पर कंप्लीट होता है। इसके बाद में अगला जो अपने पास आ जाता है और 6 नंबर का लास्ट ये उपकरण है जिसे अपन कहते हैं मॉडेम। क्या कहते हैं? मॉडेम। और इस मॉडेम की तो कई बार तो केवल और केवल फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो देखिए, MODEM, क्या? MODEM, मॉडेम। इस मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। तो आप ये याद रखना, इसकी फुल फॉर्म जो है वो आपसे पूछी जा सकती है। तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। क्लियर? तो ये जो है आपके मॉडेम की फुल फॉर्म है जो आपको याद रखनी है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। क्लियर? इसके बाद में इसका उपयोग क्या होता है? तो ये क्या करता है? डायल अप कनेक्शन के द्वारा इंटरनेट जो आता है उससे जुड़ने का कार्य करता है। तो इसका उपयोग जो है डायल अप कनेक्शन के द्वारा इंटरनेट से जुड़ने हेतु किया जाता है। और यह क्या करेगा? तो कंप्यूटर के द्वारा भेजे गए जो डिजिटल सिग्नल्स है उन डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग जो सिग्नल्स है, एनालॉग सिग्नल्स के अंदर परिवर्तित करके नेटवर्क पर भेजने का काम किसका होता है? इसी मॉडेम का होता है। समझ में आ गई बात? तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो आप कंप्यूटर के द्वारा डिजिटल सिग्नल्स भेजे जाते हैं उन डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स के अंदर परिवर्तित करके नेटवर्क पर भेजने का काम किसका होता है? मॉडेम का होता है। तो आप ये बात इसमें सबसे पहले लिख लीजिए, फिर दूसरा पॉइंट लिखवाएंगे अपन। तो इसमें पहला तो आप क्या लिखेंगे? इसका उपयोग क्या है ना? तो देखो, इसका उपयोग क्या है? तो डायल अप, क्या? इसका उपयोग होता है डायल अप कनेक्शन द्वारा, डायल अप कनेक्शन द्वारा, डायल अप कनेक्शन द्वारा इंटरनेट, डायल अप कनेक्शन द्वारा इंटरनेट से जुड़ने में। ठीक है, तो इसका उपयोग क्या करेंगे? डायल अप कनेक्शन के द्वारा इंटरनेट से जुड़ने में इसका उपयोग करेंगे। इसके बाद में इसके के अंदर क्या याद रखना है? तो इसमें ये याद रखना है कि कंप्यूटर द्वारा भेजे गए डिजिटल सिग्नलों, ठीक है, कंप्यूटर के द्वारा भेजे गए डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग एनालॉग सिग्नलों एनालॉग सिग्नलों में परिवर्तित एनालॉग सिग्नलों में परिवर्तित कर नेटवर्क पर भेजना। तो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट काम है, ये याद रखना। इसका क्या काम है? तो जो डिजिटल सिग्नल है उन डिजिटल सिग्नल को क्या करेगा? ये एनालॉग सिग्नल के अंदर परिवर्तित करेगा और फिर उसे जो है नेटवर्क पर भेजने का काम करता है। कौन करता है? ये मॉडेम करता है। और जो आने वाले सिग्नल है, अब आने वाला सिग्नल देखो, इसने क्या करा? इंटरनेट पर एनालॉग सिग्नल भेजा है, तो इंटरनेट जब वापस से सिग्नल भेजेगा तो वो एनालॉग सिग्नल ही आएंगे, लेकिन उस एनालॉग सिग्नल को वापस से ये क्या कर देता है? डिजिटल सिग्नल में बदल करके कंप्यूटर को प्रदान करता है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है? देखिए, ये कर रहा है इस प्रकार का काम। ये है, मान लीजिए हमारे पास में कंप्यूटर, COM शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दी। इस कंप्यूटर के अंदर क्या हो रहा है कि इस कंप्यूटर ने जो है आगे क्या भेजा? मान लो डिजिटल सिग्नल। क्या भेजा? डिजिटल सिग्नल भेज दिया। ठीक है, अब इधर जो है आपका ये क्या लगा हुआ था? ये लगा हुआ था मॉडेम। ये मॉडेम क्या कर देगा? इस सिग्नल को किस में बदल देगा? एनालॉग में। किस में बदलेगा? एनालॉग सिग्नल में। ठीक है, अब क्या हुआ? तो मान लो इधर से जो है ये नेटवर्क का वायर आ रहा है, ठीक है, ये नेटवर्क है। इस नेटवर्क से क्या आया? एनालॉग सिग्नल आया। तो ये मॉडेम क्या करेगा? इसी एनालॉग सिग्नल को वापस से क्या करेगा?
तो इस एनालॉग सिग्नल को वापस से डिजिटल सिग्नल में बदलेगा। तो मॉडेम क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने का काम करता है। समझ में आ गई बात, इसी को कहते हैं मॉडेम। तो मॉडेम की फुल फॉर्म याद रखना, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। यह जो है डायल अप कनेक्शन के द्वारा इंटरनेट से जोड़ने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। ये क्या करेगा, तो कंप्यूटर के द्वारा भेजे गए डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदल करके नेटवर्क पर भेजता है। और इसका क्या काम है, तो ये ही नहीं है कि डिजिटल को एनालॉग में बदल दिया बस, नहीं। जो एनालॉग सिग्नल इसको प्राप्त होते हैं उन एनालॉग सिग्नल को ये पुनः डिजिटल सिग्नल में बदल करके कंप्यूटर को अवेलेबल भी करवाता है। ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि कंप्यूटर को आपने जो है अपनी तरफ से एक इनपुट दिया कि 2 + 2 कितना होता है, और इसने ये सर्च किस पर किया है, गूगल क्रोम पर मान लीजिए। तो 2 + 2 कितना होता है, ये किसके पास पहुंचेगा, ये पहुंचेगा मॉडेम के पास। मॉडेम क्या करेगा, इस 2 + 2 को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। एनालॉग के हेल्प से कहा जाएगा, नेटवर्क पर। नेटवर्क इसका जो है पूरा जो सॉल्यूशन दे रखा होगा, 2 + 2 4 ऐसे होता है, वो वापस से जो है इंफॉर्मेशन किसके पास आएगी, एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में मॉडेम के पास। मॉडेम क्या करेगा, उस 2 + 2 का बराबर 4 जो आया होगा उस पूरे को वापस से बदलेगा डिजिटल में। डिजिटल का साइन आकर के कहा जाएगा कंप्यूटर में। जैसे ही कंप्यूटर में आएगा आपको दिख जाएगा 2 + 2 बराबर 4 होता है। अब ये इतना फास्ट होता है कि आपको पता ही नहीं चलता, आप तो बटन दबाते हो वो 4 हो जाता है। लेकिन ये सब होता इसी की सहायता से है, तो आपको ये बात याद रखनी है। तो ये जो हमारे पास में आज हमने पढ़े हैं, ये कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क को डेवलप करने के लिए जो प्रमुख उपकरण हैं, उन सभी उपकरणों के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। आप एक बार इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप सभी लोगों को जो है आज उपकरणों के बारे में समझ में आ गया होगा। अब जो है अपना ये चैप्टर बहुत ही जल्दी समाप्त होने वाला है। अब इसके अंदर बहुत धीरे धीरे जो है आपकी चीजें क्या होती जा रही है, कंप्लीट होती जा रही है। अब अपन कहाँ पहुंच चुके हैं, नेटवर्क पर तो है जो अपना प्रोसेस यहाँ पर पूरा हो चुका है। अब अपन को पढ़ना है थोड़ा सा इंटरनेट के बारे में। तो इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, इंटरनेट के लिए जो याहू गूगल जो ये सब आए हैं, जीमेल ईमेल वीमेल, इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है, और फिर अपना जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है कि अगले हफ्ते से पहले ही, यानी इसी हफ्ते के अंदर जो है अपन इसको पूरा कर देंगे। अभी तो आज बुधवार हुआ है, गुरु शुक्र 2 दिन अपने पास में है। 2 दिन के अंदर अगर 1-1 घंटे की क्लास ली जाए तो पूरा कर देंगे। मतलब ये मोस्ट प्रोबेबली जो है अब चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें।